झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमेशा कोई ना कोई परीक्षा गलत नियमावली के कारण हमेशा विवादों का कारण बनते रहता है। तो पहले तो झारखंड में परीक्षा होता नहीं है। अगर गलती से परीक्षा होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वह विवाद का कारण बन जाता है सरकारी कागजी कार्रवाई के कारण। तो इसी क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो है पिछले 7-8 साल के बाद जेटेट का विज्ञापन जारी किया गया और इसका परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई लगभग। लेकिन यह भी परीक्षा अब ठंडे बस्ते में जाने वाली है। तो इसका नियमावली पुनः एक बार चेंज होने वाला है, उसके बाद सिलेबस में भी बदलाव होने वाला है। तो क्या सारा विवाद है आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे कि आपको पता है झारखंड हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद जेटेट का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन जारी करने से पहले झारखंड सरकार ने जेटेट का जो पुराना नियमावली था उसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद उसका सिलेबस भी बदल दिया गया। अगर जब विज्ञापन आया तो विज्ञापन आने के साथ तो सिलेबस इसमें नहीं दिया। जब 1 से 2 सप्ताह के बाद जेटेट का सिलेबस जारी किया गया तो छात्रों को पता चलता है तो पुराना सिलेबस के अनुसार जो हमेशा तैयारी करते आ रहे थे वो सिलेबस तो बदल दिया गया है और जो नया सिलेबस जारी किया गया है वह आईआईटी लेवल का सिलेबस जारी कर दिया है। यानी कि अगर जो छात्र यानी कि अगर 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है 10+2 प्लस डीएलएड। अगर कोई छात्र 10+2 और डीएलएड किया हुआ है तो उसके लिए पहले पुराने सिलेबस में क्या रहता था सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 10वीं या समकक्ष स्तर का ज्ञान होना अनिवार्य है और 6 to 8 के लिए 12 स्तर का बोला जाता था। लेकिन अब बोल दिया है अगर जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, अगर मान ले वो जनरल शिक्षक है 1 to 5 के आर्ट्स के, तो उनको भी साइंस का पूरा पोर्शन 12th वाला पढ़ना है। अगर कोई जिंदगी भर में जो डिफरेंशिएशन लोगरिथम कैलकुलस ये सब नहीं पढ़े हैं तो वे अब 20 दिन में कहाँ से पढ़ पाएंगे 12th लेवल का। और उसी तरह जो 6 to 8 वाले हैं उनको मैथमेटिक्स में बात करें उनको ग्रेजुएशन वाला पढ़ने बोल दिया है। इसी अलावे साइंस बैकग्राउंड को पूरे आर्ट्स पढ़ना बोल दिया है और साथ ही हर पोर्शन में जो बांटा गया है उसमें आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है और पोर्शन वाइज क्वालिफाई करना है। लेकिन इन्हीं सब विवादों के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो अब इसका नियमावली और सिलेबस में बदलाव होना तय है। इस पर एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने आ चुकी है, देख सकते हैं। जेटेट के सिलेबस में जल्द बदलाव करने की तैयारी। तो राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा के सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। यानी कि जो अलग अलग जो सीटेट में तो ऐसा नहीं है, लेकिन सीटेट के अनुरूप यह सिलेबस तो बनाया नहीं है। परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा और एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप होगा। तो पहले जेटेट ने क्या जेक ने बोला कि यह एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार है, अब बोलता है कि इसमें बदलाव होने जा रहा है। इसके संबंध में डिटेल खबर प्रकाशित हुई है और जो शिक्षा सचिव जो है उमाशंकर सिंह उनका भी कहना है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सिलेबस की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सिलेबस में एनसीटी के निर्देश के अनुरूप बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि इस पर विचार किया जा रहा है तो आपको सिलेबस बदला हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका अर्थ आप अनुमान लगा सकते हैं जो सितंबर आखिरी में आपका यह परीक्षा प्रस्तावित था, यह परीक्षा अब लंबे समय तक नहीं होने जा रहा है क्योंकि इसके लिए पहले नियमावली में चेंज हो रहा है, उसके बाद सिलेबस भी बदला जा रहा है और सिलेबस बदलाव के लिए आपको एक कमेटी गठित कर देगा इस सब और लाल फीताशाही सब कमेटी गठित करेगा। कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा वो पता नहीं है। उससे आप मान सकते हैं यह परीक्षा अब किसी भी हाल में सितंबर में आयोजित नहीं होने वाला है क्योंकि जो शिक्षा सचिव हैं और शिक्षा विभाग ने जो सिलेबस जेटेट का जारी किया गया है उस पर समीक्षा करने का साफ साफ निर्देश दिया जा चुका है। निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटी की गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक परीक्षा का नियमावली किए गए प्रावधान एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। जो एनसीटी का गाइडलाइन जो है केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जो गाइडलाइन है वह जेटेट में लागू हुआ ही नहीं है और उलूल झुलू सिलेबस बना के जारी कर दिया है।
इसके अलावा केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस व अन्य प्रावधान अनुरूप नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ है नियोली में भी चेंज होने जा रहा है और सिलेबस में भी चेंज होने जा रहा है। तो अब बोलेंगे छात्र अब पढ़ेंगे क्या, जो परीक्षार्थी है अब वो क्या पढ़ेंगे कोई नहीं जानता है, क्योंकि सिलेबस अगर पुराना वाला सिलेबस रखेगा या फिर नया सिलेबस डालेगा, क्या करेगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल यह परीक्षा जो है ठंडे बस्ते में चल गया है। यह सितंबर आखिरी सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित नहीं होने जा रहा है। इसके संबंध में जो रिपोर्ट मिलेगा शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग को, इसके बाद सिलेबस और नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कब होगा इसका कहना फिक्स नहीं है, लेकिन अब मान सकते हैं यह परीक्षा अब सितंबर आखिरी सप्ताह में आयोजित नहीं होने जा रहा है। तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पहले तो जो पुराना नियमावली है उसको चेंज कर दिया जाता है। जब चेंज करने के बाद छात्र जब विरोध करते हैं तब उनको पता चलता है हाँ मैंने जो नियमावली बनाई है तो जो गाइडलाइन के अनुसार यह नियमावली है ही नहीं और सिलेबस, उसके बाद फिर से बदलाव होता है। वही प्रक्रिया सतत झारखंड में चलती आ रही है और भविष्य में कितने वर्षों तक चलेगी यह कहना मुश्किल है। और इसका सारा खमियाजा केवल झारखंड के छात्र यहाँ भुगतते हैं और अधिकारी और नेता क्या करते हैं, वो तो फाइल खेलते रहते हैं, लेकिन समय तो छात्रों को जाया कर रहा है। तो गाइडलाइन के अनुसार जो जेटेट का हर साल विज्ञापन परीक्षा होना अनिवार्य है और पिछले 2016 के बाद 2024 में विज्ञापन आया और सितंबर माह में इसका आनंद फानंद परीक्षा तिथि भी प्रस्तावित कर दिया गया। लेकिन यह जब प्रस्तावित कर दिया जब सिलेबस आया उसका नियमावली देखा गया तो इसमें सारा विसंगति देखने को मिलता है। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग एक्टिव होता है कि क्यों ना फिर से नियमावली और सिलेबस को बदल दिया जाए और छात्रों को फिर एक नए सिरे से तैयारी करने का मौका दिया जाए। वह कितना खुशकिस्मत छात्र हैं जो एक नए तरीके से तैयारी करेंगे, यह शिक्षा विभाग का मानना है। अब क्या होगा भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यह एग्जाम होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपने अनुसार जो मन आए तैयारी पढ़ते रहें, क्योंकि अब नए सिलेबस में क्या डाला जाएगा क्या हटाया जाएगा यह किसी को नहीं पता है। क्योंकि जब कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तब सीटेट के अनुरूप सिलेबस बनाया जाएगा या कैसे बनाया जाएगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर है कि जेटेट के सिलेबस और नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके संबंध में जो भी नया अपडेट होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जैसे आर्ट्स को पढ़ना है तो आपको आर्ट्स में कुछ नया तो पढ़ना नहीं होगा, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें सिलेबस में कुछ डालेगा वही सब पढ़ना होगा। इसी तरह लैंग्वेज वाला कम से कम आप ग्रामर करके रख सकते हैं, वह ग्रामर तो नहीं बदलने वाला है, ग्रामर डालेगा। भले कहानी कविता कुछ डालेगा, उसमें नाटक डालेगा, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। तो अपनी तैयारी को अपने अनुसार जारी रख सकते हैं और शिक्षा विभाग और जेक क्या करती है इस पर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन नियमावली और सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।